हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सो आप में से कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? सो आप सबका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम फॉर दिस इस्कॉन प्रोग्राम। बाकी सब ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आज हम एक पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में जो एक्चुअल में एक व्यक्ति नहीं रहा है, अब एक व्यक्तित्व बन चुके हैं। मतलब सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं है, उनके भाव से उनको लोग जानते हैं, व्यक्तित्व है वो। तो इनका नाम है क्या? प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनके विषय में आज जानेंगे, सुनेंगे आप। और क्यों सुन रहे हैं ये आप जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जो है जिनके बारे में सुने इनके बारे में हमें जानना कितना ज़रूरी है। और हमें ही नहीं बल्कि हर किसी को, जितने भी लोग हैं इस संसार में, हर किसी को इनके बारे में जानना चाहिए। और इन्होंने जो कार्य किया है वो ऐसा कार्य है जो आज तक किसी ने न किया है और न ही भविष्य में शायद कोई उसे वैसा कर पाएगा। तो ये ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दो तरह की सृष्टि हुआ है, एक है भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। दो सृष्टियाँ हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसे जीव हैं जो भगवान के लिए हमेशा वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ सेवा में रहते हैं, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। वैकुंठ जगत, उसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। तो वैकुंठ लोक में हर जीव जो है भगवान की सेवा में ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन एक दूसरा जगत है जिसे बोलते हैं भौतिक जगत, यानी मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, ये संसार है जिसमें अभी हम सब, जहाँ पर बद्ध जीव रहते हैं। बद्ध जीव यानी कि जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जिनको भगवान की सेवा नहीं करनी है, वो सब जीव कहाँ हैं? भौतिक जगत में। तो ऐसे जीव जो भगवान से रिबेल करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चाहते हैं कि मैं क्यों भगवान की सेवा करूं, ये सारे जीवों को भगवान ने एक जगह रखा है, जिस जगह का नाम है भौतिक जगत, भौतिक संसार। लेकिन भगवान क्योंकि स्वभाव से क्या है? अत्यंत ही दयालु है। भगवान दयालु है। सुहृद सर्वभूतानां, सुहृद भगवान जो है सारे सुहृद यानी कि जितने भी जीव हैं सबके हृदय में, चाहे उनसे कोई द्वेष करता हो, लड़ाई करता हो, फिर भी वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। किस रूप में बैठे हैं? परमात्मा के रूप में। और परमात्मा के रूप में बैठकर वो हमेशा हमको गाइडेंस देते रहते हैं। परमात्मा के रूप में गाइडेंस देते रहते हैं। इसके अलावा जो है वो बाह्य तरीके से स्वयं आते हैं इस संसार में, कुछ समय यहाँ रहते हैं, लीला करते हैं और लीला कर सिखाकर यहाँ से जाते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो और उनके बारे में जाने समझे। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र क्यों आए थे? क्योंकि जब उनको हम इस संसार में देखते हैं, अगर कोई जीव उनको देखता है भगवान को लीला करते हुए कि अरे ये तो हम जैसा नहीं है, ये हमसे अलग है, तो जब उनको देखते हैं, भगवान को देखते हैं, कृष्ण को, राम को, नरसिम्हा को लीला करते हुए, तो जीव उनकी ओर आकर्षित होता है, उनकी ओर अट्रैक्शन आता है उनका कि ये कौन है। जब उनके विषय में जानता है, समझता है, तो उसे अपना संबंध उनके साथ पता चलता है और उससे उसके मन में इच्छा होती है, जीव के मन में इच्छा होती है कि मुझे भी इनके पास जाना है। तो इसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को फैलाने के लिए भगवान के धाम से लोग भी आते हैं ना। जैसे भगवान आ रहे हैं, उसी तरह से वहाँ से भगवान अपने पार्षद को, अपने जो निजी पार्षद, उनको यहाँ भेजते हैं कि क्या करने के लिए? जो संदेश उन्होंने दिया है, भगवत गीता का मैसेज, उस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे के चले गए, लेकिन कितने लोग गीता पढ़ रहे थे? कोई नहीं पढ़ रहा था गीता। भगवान तो गीता बोलकर चले गए, फिर गीता पढ़ने वालों की संख्या
कोई नहीं था, कोई भी नहीं पढ़ रहा था, है ना? क्यों? क्योंकि उस समय के बाद तो लोग शास्त्रों से विश्वासिक हो दिए थे, शास्त्र कुछ किसी को समझते नहीं थे, कोई नहीं जानता था। तो इस तरह से ये संसार की स्थिति है, और इस संसार में कुछ सिखाने के लिए जो है बड़ा डिफिकल्ट कार्य है लोगों को, इसीलिए भगवान जो है कुछ कुछ समय में अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो जो नॉलेज है, वो नॉलेज किस रूप में पाया जाता है इस संसार में? शास्त्रों के रूप में, वेद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारे ग्रंथ जो है इस संसार में पाया जाता है। इसके थ्रू जो है नॉलेज यहाँ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता बोल के गए और उसे वेद व्यास जी ने कंपाइल किया, उसको लिखा, है ना? वेद व्यास जी ने जितने भी वेद हैं, शास्त्र है, महाभारत, पुराण, इन सब को वेद व्यास जी ने कंपाइल किया, करेक्ट ना? लेकिन कंपाइल करने के बाद भी वो जो है लोगों में फैल नहीं रहा था। तब भगवान जो है बोलते हैं कि अभी इसको आगे कैसे जाएगा, लोग तक तो पहुंच नहीं रहा है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान ने कहा कि कोई तो व्यक्ति चाहिए जो इसे आगे सब तक पहुंचा सके। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने एक पार्षद को इस संसार में भेजा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है ना? ब्रह्मवैवर्त पुराण करके ग्रंथ है, पुराण है, उसमें आता है कि 5000 साल के बाद, किसके? कलयुग के 5000 साल बाद एक व्यक्ति आएगा, एक महान साधु आएगा, जो इस ज्ञान को लेकर पूरे विश्व में प्रचार करेगा। कौन कह रहा है ये वाक्य? भगवान स्वयं कृष्ण बोल रहे थे कि 5000 बाद एक व्यक्ति आएगा जो इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा। ये वर्णन आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। इसके बाद वृंदावन में भक्ति रहती है। भक्ति का वास कहाँ होता है? मेनली कहाँ लोग सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं? वृंदावन में। वृंदावन में जो भक्ति देवी है, वो भक्ति देवी कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। वो बोलती है, इदम स्थानम मतलब यह स्थान, परित्यज्य मैं त्याग कर, छोड़कर, विदेशम गम्यते मया मैं विदेश को भी जाऊंगी, मैं खाली वृंदावन में नहीं रहूंगी। मतलब ये जो भक्ति है, वो भक्ति सिर्फ वृंदावन तक ही सीमित नहीं रहेगा। जो भगवान की भक्ति है, ये विदेशम, ये पूरे विश्व में जाएगा। मैं पूरे विश्व में फैलने वाली हूँ। तो कैसे फैलने वाला है? फैलने कोई तो चाहिए जो फैलाने वाला चाहिए। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को अगर पूरे विश्व में फैलाना है तो कोई तो चाहिए। कौन चाहिए? एक मार्केटिंग एजेंट चाहिए। जो मार्केटिंग एजेंट क्या करेगा? उस प्रोडक्ट को पूरे विश्व में फैलाएगा। तो भक्ति देवी कहती है कि ऐसा एक व्यक्ति आएगा, नारद मुनि को, जो मुझे यहाँ से लेकर, कहाँ से? वृंदावन से लेकर पूरे विश्व में फैलाने वाले हैं। इसी तरह से भक्तिविनोद ठाकुर 1800 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में भक्तिविनोद ठाकुर जो 1800 में कहते हैं, सज्जन तोषणी नामक एक उन्होंने पुस्तक निकाला था। उसमें कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं एक महान विद्वान साधु है ना? वो कहते हैं कि सुन, थोड़े समय में, थोड़े दिनों के बाद, there will be time when chanting of Krishna's name will be heard in England, France, Russia, Germany and America। थोड़े समय के बाद, 1800 में बोल रहे, थोड़े समय बाद ही क्या होगा कि पूरे विश्व में कृष्ण के नाम का कीर्तन होगा। अभी तक कभी किसी ने नाम नहीं सुना है। अभी तक भारत के बाहर किसी ने कृष्ण का नाम नहीं सुना है। तब वो बोल रहे हैं कि थोड़े समय बाद लोग जो है रशियन, जर्मनी, अमेरिका से लोग मृदंग करताल लेकर क्या करने वाले हैं? कीर्तन करने वाले हैं। इस तरह से वो प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। और इस बात को सत्य होता है। कब सत्य होता है? जब 1965 में, 1965 में भारत से एक सन्यासी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी कहाँ अपना कदम रखते हैं? अमेरिका की धरती पे। जब वो कदम रखते हैं वहाँ पर भक्ति स्वामी प्रभुपाद,
जब कदम रखते हैं तो उनको ये नहीं पता था अमेरिका में कि उनको दायां जाना है या बायां जाना है। वो यहाँ से भारत से जैसे तैसे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उनको उनके गुरु ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि तुम जो है इस ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करो। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे, इस पर्टिकुलर इंस्टांस के बारे में। पर प्रभुपाद जब 1965 में जलदूत पे बैठकर, जलदूत यानी कि ये पानी सामान ले जाने वाला जहाज, समुद्री जहाज जो होता है, सामान ले जाता है जिसमें, उस जहाज में बैठ करके अपने साथ 80 रुपए इस तरह से लेके 80 रुपए अपने पॉकेट में रख कर 40 रुपए रख करके वो कहाँ गए? अमेरिका गए। जब अमेरिका में उन्होंने पहला कदम रखा तो उस समय उनका, प्रभुपाद जी का एज क्या था, उम्र क्या था? 70 वर्ष के हो गए थे। 70 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति अमेरिका की धरती पे कदम रखता है और उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, दायां जाऊं या। जब हम कहीं जाते हैं तो जाने से पहले पूरा प्रिपरेशन करके जाते हैं कि वहां जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी सिर्फ भगवान पे विश्वास रखकर कि क्योंकि भगवान का आदेश है ऐसा मानकर वो यहाँ से निकल जाते हैं अमेरिका, है ना, और बोलते हैं जो भगवान की इच्छा हो वैसा वहाँ पर होएगा। तो जब उतरते हैं तो उनको पता नहीं है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। जब जाते रहते हैं समुद्री जहाज से तो लगभग 2 महीने का समय लगता है उनको। जहाज भारत से अमेरिका पहुंचने में समुद्री जहाज जो है, पानी जहाज जो जाते रहते हैं सामान वाला, कितना समय लगता है? लगभग 2 महीने। रास्ते में उनको 2 बार क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। लेकिन समुद्र में तो कोई हॉस्पिटल होता नहीं है, तो कहीं इलाज भी नहीं हो सकता। अब नहीं पता किसी को कि हार्ट अटैक आया तो वो ठीक कैसे हुआ। जो कैप्टन था पांड्या, उस कैप्टन का नाम, जो जहाज चला रहा उसका नाम था पांड्या कैप्टन, वो बताते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि स्वामी जी कैसे बच गए। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति हमारे साथ चल रहा था और हमें नहीं पता कि उसको 2 बार अटैक आने के बाद वो कैसे बच गए। प्रभुपाद को क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जो भगवत गीता का ज्ञान है इसको पूरे विश्व में फैलाना बहुत जरूरी है। संसार में हर चीज है, सिर्फ एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? लोगों के पास ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। लोगों के पास शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है। लोगों के पास है नॉलेज, योगा जानते हैं, आयुर्वेदा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानते। प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहते हैं प्रभुपाद कि सोचते हैं कि आई एम एन ओल्ड मैन, आई कैन नॉट डू वेरी मच, बट व्हाट आई कैन डू लेट मी डू इन द न्यूयॉर्क सिटी। बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकता मुझे पता है, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया कुछ करने का, तो कुछ करने का प्रयास करूंगा तो शायद उससे बहुत कुछ हो जाए। और ये जब करना ही है, जब कुछ मेरे करना ही है, तो क्यों नहीं मैं इसे कहाँ से शुरू करूं? जो विश्व का सबसे बड़ा सिटी है वो क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। वहां से क्यों नहीं शुरू करता हूं? तो प्रभुपाद जी के मन में ये परिकल्पना कि ना अपने गुरु के आदेश को ठान लिए थे कि मुझे पूरा करना है। और कितना उम्र हो गया अभी? 70 साल। तब जाके वो कह रहे हैं कि अब भी मुझे पूरा करना है। हालांकि उन्होंने प्रयास शुरू से किया था। जब वो 22 साल के थे 1922 में, जब वो 26 साल के तब अपने गुरु से मिले थे 1922 में, 1922 में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उस समय प्रभुपाद कॉलेज के एक स्टूडेंट थे हम लोग की तरह। जब वो मिले थे पहली बार तो इसी तरह से उनका गुरु जब भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सारे अपने डिसाइपल्स को बैठकर क्लास दे रहे थे, तब प्रभुपाद उसमें 22 साल के थे, अभय चरण उनका नाम था। उनके दोस्त ने उनको लेके आए थे कि चलो एक साधु से तुमको मिलाता हूँ। प्रभुपाद जी उस समय बोले नहीं मिलना साधु से मुझे, मैंने बहुत साधु से मिला। और सब साधु कैसे होते हैं? पैसे, सबको पैसे चाहिए, किसी को मतलब ही नहीं है धर्म, सब ऐसे हैं।
लेकिन उनके दोस्त नरेन नाम का उनका जो दोस्त है तो बोले नहीं नहीं ये साधु अलग है, इससे जब तुम मिलोगे अभय तो तुम्हारा मन बदलेगा। तो जबरदस्ती उन्होंने नरेन ने उस समय प्रभुपाद को अभय चरण को भक्ति सिद्धांत महाराज के पास लेके आए थे। तो जैसे ही लेके आए और अभय चरण उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम करते हैं, जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, वैसे प्रणाम किए। और जब उठ रहे थे प्रणाम करके तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ से कहते हैं कि तुम एक पढ़े लिखे युवक हो, तुम्हें अंग्रेजी आती है, तुम क्यों नहीं भगवत गीता का प्रचार, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व में करते हो, क्यों नहीं करते हो। तो यह सुनकर अभय चरण उस समय प्रभुपाद जी तो बोले कि इनको कैसे पता चला, पहली बार मिल रहे हैं, आज तक कभी दोनों के बीच में कोई भेंट नहीं हुआ है, इस तरह से भेंट नहीं हुआ है, फिजिकल भेंट। और पहली बार में जब ये आदेश मिला तो उस समय अभय चरण जो है 1922 के आसपास गांधी जी के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, क्योंकि भारत देश उस समय क्या था, गुलाम था 1922। तो गांधी जी के मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और प्रभुपाद स्वयं गांधी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया करते थे। 22 साल के थे उसमें, 26 साल के। तो अभय चरण बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि अभी हमारा देश गुलाम है, हमारे देश के ये ज्ञान कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा, पहले हमारे देश को क्या करना चाहिए, आज़ाद कराना चाहिए। जब ये आज़ाद हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगा, उसके बाद हम इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय कहते हैं कि दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कैन नॉट वेट फॉर एनीथिंग, इट इज इमरजेंसी। बोलते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस, जो भगवत गीता का प्रचार है, ये किसी के लिए रुक नहीं सकता है, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और उसके बाद समझाते हैं कि देश अभी गुलाम है, इससे पहले किसी और ने गुलाम बनाया था और उससे पहले किसी और ने गुलाम बनाया था, अभी ब्रिटिशर से आज़ादी मिल जाएगी, उसके बाद कोई और आकर इसे, यहाँ के जो नेता हैं वो इसे गुलाम बना के रखेंगे। इससे पहले मुगलों ने बनाया था, उससे पहले कोई और बनाया था, और ये जो लोगों को गुलाम बना के रखने का तरीका ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इस गीता का प्रचार इसके लिए नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह से जब आर्गुमेंट सुनते हैं, बोलते हैं कि हम तो गुलाम, असली गुलामी जो जीव का है वो गुलामी जो है देश से नहीं है, वो गुलामी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बोले कि असली गुलामी तो ये शरीर है, इस शरीर में जो बंधा हुआ जीव है वो असली गुलामी है, कि इससे मुक्त करना जीव का असली स्वार्थ होना चाहिए, ना कि देश को जो गुलाम बना के रखा है। तुम इस शरीर से हो सकता है हाँ इस देश को आज़ाद कर लिया, लेकिन इस शरीर के बाद तुम दूसरे शरीर में जाओगे तो वहां भी क्या हो, गुलाम ही बने हैं। इस शरीर में हमने मनुष्य के शरीर में गुलाम बना है, दूसरे में दूसरे शरीर। तो यह आर्गुमेंट सुन करके प्रभुपाद उस समय बोले कि मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से कोई डिबेट नहीं हारा था, आज पहली बार मैं किसी से वाद विवाद डिबेट में हारा हूँ, लेकिन आज जो खुशी मुझे मिल रही है हार कर, ये मुझे आज तक कभी जीतने में भी नहीं मिला। और उस समय प्रभुपाद जो है उनके वाणी को अपने जीवन का क्या बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि ये जो व्यक्ति, ये जो संदेश इन्होंने दिया, यही मेरे जीवन का असली सार है और यही मेरे असली गुरु हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है उस संदेश को लेके पहले भारत में खूब प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। बिजनेसमैन थे वो, है ना, बिजनेस खूब बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उनका जो नौकर था वही किसी और से मिलकर पूरे उनके बिजनेस को ठप कर दिया, चोरी करा दिया, तो सब एक साथ समाप्त हो गया। जब प्रभुपाद ने सुना कि उनके बिजनेस को पूरा लॉस हो गया, सब समाप्त हो गया, सब छीन गया, तो प्रभुपाद ने क्या किया, पुलिस कंप्लेंट नहीं, प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले कि शायद कृष्ण की कुछ और इच्छा है, कृष्ण की कुछ और इच्छा है।
और तुरंत जो है उसको छोड़े, तुरंत वृंदावन आ गए। बोले शायद कृष्ण मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं इस तरीके से भगवत गीता का प्रचार करूं। किस तरीके से? प्रभुपाद बोलते हैं उनका विचार था, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम क्या करो, तुम पढ़े लिखे युवक हो, तुम इस भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करो और फिर से प्रिंट करो और लोगों को प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बोले कि ऐसा करना है, क्या करूँगा, बिजनेस है, अच्छा बिजनेस करता हूँ, पैसे आएंगे, प्रिंट कराएंगे, फिर लोगों को बांटेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बोले कि शायद कृष्ण ऐसा नहीं चाहते हैं मेरे से, कुछ और तरीके से ये कराना चाह रहे हैं। तो तुरंत वृंदावन आए और फिर वहाँ पर खूब भजन साधन। अभी हम तो प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कैंपेथ है खूब, है ना। ये लोगों के लिए इनके अंदर इतना दया है, इतना दया है कि दूसरों की भलाई करने के लिए उन्होंने अपने कंफर्ट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। जब हम दूसरे के ऊपर भलाई करना चाहते हैं ना, तो स्वयं के कंफर्ट को हमें थोड़ा क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। स्वार्थ की भावना, जो स्वार्थी व्यक्ति रहेगा वो कभी दूसरे का भलाई नहीं कर सकता। अगर किसी में स्वार्थ है तो भलाई नहीं कर सकता वो, फिर उसका भलाई करने के पीछे भी उसका अपना एक स्वार्थ छिपा रहेगा कि मैं इसको अगर इतना मदद करता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा, अगर मैं इसको ये चीज दे दूंगा तो शायद उससे मेरा नाम हो जाएगा। तो जब स्वार्थ की भावना आती है तो व्यक्ति निस्वार्थ रह के सेवा नहीं कर रहा और ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं करता है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, कंप्लीटली निस्वार्थ भाव से। नहीं तो 70 साल की उम्र में कौन जाता अमेरिका? कि अच्छा खासा व्यक्ति भी अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तो भी मीटिंग के लिए वहां नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ते में 2 हार्ट अटैक आने, कौन सरवाइव करेगा? तो प्रभुपाद जी के बारे में चैतन्य मंगल में वर्णन आता है। वर्णन एग्जैक्टली क्या आता है उसमें? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य मंगल नामक एक ग्रंथ है, एवे नाम संकीर्तन तृष्णा खड़ाय लय्या अंतर असुर जीवेरा फेलिबो काटिया। बोलते हैं कि मैं आऊँगा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं जब आऊँगा इस संसार में, मैं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से, नाम संकीर्तन से लोगों के अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को क्या करूँगा, हटा दूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा इस संसार में और लोगों के हृदय में जो आसुरिक प्रवृत्ति है, जो गलत मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को खत्म करूं। कैसे खत्म होएगा वो? प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करने से। कैसे? नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जो प्रतिदिन जप करके उसका सहारा लेके ही जो मेंटालिटी है हृदय में, अभद्र गंदी मेंटालिटी, वो समाप्त होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये तो मैं करूंगा कहाँ? भारतवर्ष में। और यदि कुछ लोग भारत से बाहर चले गए तो, यहां से निकल गए, दूसरे जगह रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो बोलते हैं यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देश से गया, अगर यहाँ छोड़ के दूसरे देश में निवास करने चला गया, दूसरे देश में रह रहा है, भारत को छोड़ के दूसरे देश में रह रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तो मोर सेनापति भक्त आई बेतहाया। तो बोले वहां पर उनका उद्धार करने के लिए कौन आएगा? मेरा सेनापति, स्वयं भगवान इस चीज को बोल रहे, मेरा सेनापति आएगा। कौन है वो सेनापति? बोले मेरा सेनापति आएगा और उस चीज को, किस चीज को? जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसे यहां से लेकर, कहां से? भारत से, वृंदावन से लेकर कहां जाएगा? अमेरिका में जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान की बहुत ही अधिक विशेष अनुग्रह, कृपा है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है अपने हृदय में वृंदावन को लेकर, भक्ति को लेकर के वो यहाँ से अमेरिका गए बिना किसी के सहायता के। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो 1965 में जब वो यहाँ से जब अमेरिका गए तो 65 से पहले उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ अप्रोच किया, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी पॉलिटिशियन थे, सबको उन्होंने लिखते थे कि आप मेरी मदद करो। कोई मदद करने के लिए सामने एक व्यक्ति नहीं था। प्रभुपाद के पास यहाँ से जाने के लिए टिकट का भी पैसा नहीं था।
बिना टिकट के पैसे से वो यहाँ से उस पानी जहाज ना कार्गो शिप में बैठकर यहाँ से गए। जब वहाँ गए तो उनके पास पैसे, वहाँ किसी को नहीं जान रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ था जिसका बेटा जो है एक्चुअली उनको दिया था, क्योंकि विदेश जाना है आपको तो वहाँ किसी का लेटर लगता है, किसी को आप जानते रहोगे तब वहाँ आपको आने का परमिशन है, अदरवाइज नहीं है। किसने बुलाया आपको? तो एक था गोपाल नाम का व्यक्ति, गोपाल अग्रवाल, उन्होंने लेटर दिया था। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है यहाँ से अमेरिका गए करुणावश लोगों को उद्धार करने के लिए। जब तक आपके हृदय में ये भावना नहीं आएगा ना कि लोगों को मैं उद्धार कर, लोगों का सहायता करना है, तब तक आप निस्वार्थ भाव से कहीं नहीं जा सकते, नहीं कर सकते मदद। तो ये करुणा का भाव प्रभुपाद जी में था, और अभी से नहीं था, ये बचपन से था उनमें, बचपन से था। तो प्रभुपाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में प्रभुपाद जी ने जन्म लिया, और उनके पिता थे गौर मोहन डे। तो गौर मोहन डे भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने अभयचरण जो उनका पुत्र हुआ, अभयचरण नाम दिया। और उनको बचपन से उनकी इच्छा थी कि ये मेरा बेटा जो अभयचरण है कैसा रहे, भगवान का भक्त बने। तो अभयचरण जब छोटे थे, 5 साल के थे, तभी वो अपने पिताजी को बोलते हैं मुझे क्या चाहिए? रथ चाहिए। रथ यात्रा आपने सुना है, भगवान का रथ। जो 5 साल के थे तो रथ के लिए मांगने लगे, मुझे रथ चाहिए। क्या करना है? मुझे रथ यात्रा निकालना है। कहाँ पर? अपने घर के बाहर। तो उनके पिताजी ने उनको क्या दिया? छोटा सा रथ बनाकर उनको दिया, और प्रभुपाद 5 साल की उम्र से रथ यात्रा निकालना शुरू कर दिए। हम जब 5 साल के थे क्या डिमांड करते थे? तो ये पता चलता है कि प्रभुपाद जो है उनका इस संसार में आना कोई सामान्य हम लोग की तरह आना और जाना नहीं था। वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक मिशन को लेकर के इस संसार में आए। वो मिशन को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो उद्देश्य छूटा हुआ था। कौन सा उद्देश्य? भगवान श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हरि नाम संकीर्तन फैलाया, और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह गया, वृंदावन तक ही रह गया, इससे बाहर कभी निकले ही नहीं। इस उद्देश्य को पूरे विश्व में फैलाने के लिए प्रभुपाद जी उस मिशन को पूरा करने के लिए। और इसीलिए जो है फिर 1922 में देव भगवान के अरेंजमेंट से प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने गुरु से मिलते हैं। और देखते ही भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोले थे? यू आर अ नाइस यंग मैन, therefore you should preach this mission of Lord specifically to the English speaking countries in the western। इसका प्रचार पूरे विश्व में प्रचार करो। ये आदेश जो है भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको दिया 1922 में, और उसको तब से प्रभुपाद जी ने अपने हृदय में रख लिया। तो इस आदेश को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। शायद अगर हम उनकी जगह होते तो 1-2 संघर्षों के बाद क्या करते हैं? हार मान जाते हैं, बोलते पूरा नहीं हो सकता, नहीं है संभव। महाप्रभु ने कहा है क्या? पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो इव मोरा। पृथ्वीते आदि जत नगर आदि ग्राम, के पृथ्वी के कोने कोने भाग में, हर नगर और हर शहर में मेरे नाम का क्या होगा? प्रचार होगा। नगर आदि ग्राम, हरे कृष्ण कीर्तन का जो नाम है ये विश्व के हर एक कोने कोने में और गांव गांव में फैलेगा। कब बोला था चैतन्य महाप्रभु ने? 500 वर्ष पहले आज से। अभी 450 साल बीत गए थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि ये पूरा कैसे होगा, क्योंकि अभी तो भारत में ही लोग नहीं जानते हैं हरे कृष्णा का नाम, कीर्तन नहीं जानते हैं, विदेश में कैसे लोग जानेंगे? तो उस समय के जो साधु संत थे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना भारत वर्ष होइबा मोरा नाम, उसका अर्थ शायद भारत भूमिते जो बोला है, तो चैतन्य महाप्रभु के कहने का अर्थ होता है कि पूरे भारतवर्ष यानी कि पूरे विश्व को ही भारतवर्ष बोलते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने बोले शायद यही भारत होगा, विदेश की बात नहीं है, विदेश में कौन लेगा। और दूसरा तो समुद्र लांघ कर जाना सन्यासी को अलाउ भी नहीं है,
सन्यासी को समुद्र लांघना अलाउड नहीं था। अगर समुद्र लांघ रहा है तो उसका सन्यास धर्म क्या हो जाता है, टूट जाता है, ऐसा शास्त्रों में। अगर किसी सन्यासी ने समुद्र लांघा तो टूट जाएगा, इस तरह से। तो फिर कौन जाएगा विदेश में प्रचार करने? तो इन सब चीजों को पूरा, इस सिद्धांत को पूरा करने, इसको पूरा करने, इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी जो है संघर्ष किए। फिर 1933 में भक्ति सिद्धांत महाराज ने, उनका नाम अभय चरण जो थे, उनसे अगली बार जब मिले तो ऑफिशियली उनसे दीक्षा जब इनिशिएशन है, उनका नाम क्या दिया, अभय चरणारविंद, अभय चरण से अभय चरणार, अभय चरण नाम दिया। अब इसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे इस चीज को पूरा करूं। ये उद्देश्य जो भगवान का नाम है, कीर्तन, इसे मैं कैसे फैलाऊं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि मैं क्या निकालता हूं, एक बुक पब्लिश करता हूं, बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड मतलब भगवान के धाम चलो, ये संसार रहने के लिए सही जगह नहीं है। बैक टू गॉड हेड नाम का एक उन्होंने मैगजीन निकालना शुरू किया 1944 में, जिसमें खुद आर्टिकल लिखते थे, कुछ चेक करते थे, उसके बाद खुद प्रिंटिंग के लिए देते थे, और प्रिंट होने के बाद खुद ही उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अकेले 1944 में। और वो इस तरह से बैक टू गॉड हेड मैगजीन को प्रिंट करने लगे, लोगों को बताने लगे। अकेले थे, कोई नहीं था भी साथ में, एक व्यक्ति भी नहीं कि जो उनको बोले कि मैं तुम्हारे साथ हेल्प करने के लिए हूँ। और इस तरह से जो है, जब उनका आगे कर रहे थे, बिजनेस चल रहा था, बिजनेस भी जब पूरी तरह समाप्त हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, तो तुमको धोखा दे दिया उसके नौकर ने मिलके, तब जो है 1959 में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब है ना, शायद कृष्ण की कुछ और इच्छा है, ऐसा कहा कि वो वृंदावन आते हैं और क्या लेते हैं, वहाँ पर वो संन्यास ले लेते हैं। संन्यास कब लेते हैं? जब वो भगवत गीता ट्रांसलेट करते रहते हैं। भगवत गीता तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे संस्कृत से, और वो ट्रांसलेट करके उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है अपने घर में रखा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो उन्होंने ट्रांसलेट करके पूरा भगवत गीता अपने घर में रखा था पेपर को, तो उस पेपर को जो है उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उस रद्दी वाले को बेच दिया था। इतने संघर्ष करके प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया इंग्लिश में, उसको घर में रखे, तो उसको उनकी पत्नी ने रद्दी वाले को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उनको चाय पीना था। तो प्रभुपाद जी पूछे कि ये कहाँ है मेरा? बोलो तुमने बेच दिया। क्यों? क्योंकि चाय पीना था। तो यह देखकर प्रभुपाद जी को बड़ा ही आश्चर्य लगा, और लगा कि शायद अब मुझे तो असली में यहाँ से निकलना चाहिए, अब यह मेरे लिए सही जगह नहीं है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, चाय पसंद है या मैं? तो उनकी पत्नी क्या कहती है? चाय तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो प्रभुपाद इंडिकेशन समझ जाते हैं और बोलते हैं कि अपना जो कॉपीज था संस्कृत का भगवद गीता का भाग, उसको उठाते हैं और वहाँ से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन। अब वो अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए कंटिन्यू मेडिटेट करते रहते हैं और वृंदावन में आके वो वास करते हैं, और 1959 में संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेते हैं। अभी भी उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, आने जाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ वो सिर्फ भगवान के सहारे ही जी रहे हैं, भगवान के सहारे जी रहे हैं। और इस तरह से जब वो वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन में जो भगवान कृष्ण का धाम है, वहाँ पर एक मंदिर है राधा दामोदर। वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में उनको एक छोटा सा कमरा मिलता है, उसी कमरे में वो रहना शुरू करते हैं। छोटी सी लाइट थी वहाँ पर, और उस मंदिर में रह करके वो क्या कर रहे थे? भागवतम का अनुवाद करना शुरू किए अकेले। कोई नहीं पता कि इसको प्रिंट कब होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा, सब भगवान के ऊपर निर्भर रखे। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको लोगों का जो
जितने लोग माया में थे, जितने लोग भौतिकतावादी के चक्कर में पड़े हैं, इसे निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास ये ग्रंथ, ये पुस्तक पहुँचे। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ रह के अनुवाद करने लगे। वहाँ रहकर उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो हर दिन बैक टू गॉडहेड मैगजीन, वृंदावन से दिल्ली आ जाते थे, 2.5 घंटे की रास्ता में वृंदावन से दिल्ली आते थे, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर वापस शाम तक वृंदावन, जब तक उनको दिल्ली में रहने के लिए एक छोटा सा जगह ना मिल गया। और इस तरह से प्रभुपाद जो है अपना समय बिता रहे थे, शास्त्रों को पढ़ रहे थे। जिस मंदिर में रुके थे, जिस घर में रुके थे राधा दामोदर के जिस कमरे में, उस मंदिर में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का समाधि मंदिर था। जो रूप गोस्वामी समाधि, जो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी हैं, ये इस गौड़ी परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, शिक्षक हुए हैं। तो उनके पास प्रभुपाद जाते थे और रोते थे कि मेरे गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है ये मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, ये कैसे होगा पूरा, मेरा जीवन निकला जा रहा है लेकिन अभी तक मैं इसे पूरा नहीं कर पा रहा। इस तरह से जाते थे, वहाँ पर अपना पूरा हृदय खोलते थे, रोते थे, झाड़ू सेवा करते थे, अलग अलग तरीके से जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पास जाके प्रार्थना किया करते थे। तो प्रभुपाद इस तरह से 1959 से 1959 से 1965 तक वृंदावन में अपना समय बिताए। 6 साल वहां पर रहे। श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथ, उसका अनुवाद किए इंग्लिश में। पहला जो पार्ट है उसको 3 भाग में, पहला जो वॉल्यूम है कैंटो 1 को, प्रथम स्कंद को जो है 3 पार्ट में उन्होंने अनुवाद किया, उसको प्रिंट किया, उसको दिल्ली में जाके वो प्रूफ रीडिंग सब करके प्रिंट कराया। और इस तरह से 6 साल उन्होंने वृंदावन में अपना समय बिताया भजन करते हुए, कंप्लीट भजन करते हुए, पूरी तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर रहकर। और जब 1965 में तब उन्हें लगा कि अब मेरे पास श्रीमद् भागवतम जो बुक है वो मेरे पास आ गया है अंग्रेजी भाषा में, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, अब मुझे अमेरिका जाना चाहिए। अब 70 वर्ष के हो गए हैं, 70 साल के हो गए थे अब तक। तो अब इन्होंने सोचा कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए। और तब वो अमेरिका जाने के लिए फिर प्रयास करते हैं, तो कोई नहीं मिलता है जो उनको भेजे, कोई नहीं मिलता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने के लिए शिप से, उस पानी जहाज से जाते हैं। यहीं पर ही मोरारजी देसाई है ना, उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी वाइफ सिंधिया कंपनी, सिंधिया शिप चलता था उनका पानी जहाज, उसी में बैठ के वो गए। प्रभुपाद जी अपने आप को एक भगवान का तुच्छ सेवक समझते थे, तुच्छ सेवक समझते थे और बोलते थे कि मुझे यह करने के लिए, अगर ये कार्य पूरा करने के लिए अगर मेरा प्राण भी चला जाए तो कोई उसका मूल नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका में गए तो 1 साल तक उनको वहां कोई सफलता ही नहीं मिला। 1965 से लेकर 1966 तक 1 साल कुछ सफलता नहीं मिला। रहने के लिए जगह नहीं था, ऐसे जगह में रहते थे जहां पर उस समय एक्चुअली और संसार को आवश्यकता थी किसकी, इस ज्ञान की। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका की जो स्थिति थी सबसे भयानक स्थिति में। अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं, वहाँ के लोगों की जो स्थिति थी, वहाँ के लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। लोग, वहाँ के जितने लोग थे, यंग स्टूडेंट, सब के सब नशे में धुत थे, सब बड़े बड़े घर पे बिलोंग करते थे, लेकिन अपने घर को छोड़ करके सड़क पे आ गए थे, जिससे वहाँ पर नाम दिया गया था हिप्पी कल्चर। हिप्पी कल्चर यानी कि लोग जो है नशे में धुत रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही रास्ते में पड़े रहते थे नशा करके। खूब अलग अलग प्रकार का जो नशा होता है वो सब नशा कर लेते थे और रोड पे पड़े रहते थे। तो अमेरिका अपने बुरे दौर से, सबसे वहाँ की जो पुलिस है उसको समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को वापस कैसे ठीक किया जाए युवा को। और जब प्रभुपाद जी गए तो वो भी जो है एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर ये सब लड़के लड़के ऐसे लेटे रहते, पड़े रहते थे। और प्रभुपाद जी जब ये देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता था। बोलते थे कि
कैसी स्थिति है, और इन लोगों को मैं कैसे भगवद गीता का ज्ञान दूं? ये तो नशे में धुत हैं, इनको कैसे समझ में आएगा? इनको कैसे समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक दिन प्रयास करते रहे प्रभुपाद, 1 साल तक सफलता नहीं मिला। प्रभुपाद जी हर तीसरे महीने सोचते थे कि चलो भारत वापस चले जाते हैं, गुरुजी ने तो कहा था, मैंने तो आया लेकिन सफलता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष? जो कृष्ण की इच्छा है, अगर कृष्ण ही नहीं चाह रहे हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन वो 3 महीना करते करते पूरा साल रुक गए। एक दिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना करताल लिया, जो करताल जिसे बजता है, वहाँ पर एक टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क करके जगह है न्यूयॉर्क में, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, पेड़ है, उस पेड़ के नीचे में बैठ गए, अपना आँख बंद किए और कीर्तन करना शुरू कर दिए। हरे कृष्ण कीर्तन करना शुरू किए आँख बंद करके। 3 घंटे तक आँख बंद करके कीर्तन करते रहे, और जब आँख खोले तो देखा कि पूरा पार्क, लड़के लड़कियां पार्क में खूब डांस कर रहे हैं। कीर्तन में सब डांस कर रहे हैं, किसी को नहीं पता डांस कैसे करना है, लेकिन ये कीर्तन ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन जब उन्होंने सुना तो पूरा पार्क भरा पड़ा था। अगले दिन न्यूज़ हेडलाइन में आया था कि टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में क्या हो गया, एक अद्भुत घटना घट गई है। तो इस तरह से तब उसमें से फिर कुछ लोग प्रभुपाद जी से फिर जुड़ना शुरू हुए। तो जब प्रभुपाद जी हताश उदास ऐसे ही कुछ हो नहीं रहा था, तो एक दिन ऐसे चेयर में बैठे हुए थे, चेयर में बैठे थे, सन्यासी थे, लाल वस्त्र में गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। तो बैठे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया, मिस्टर रूबेन आके उनसे पूछते हैं कि स्वामी जी आप कौन हैं, आप इंडियन लग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ मैं इंडियन हूँ। और बोलते हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई है क्या आपको पहचानने वाला, जानने वाला? तो उस समय प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, एक भी मंदिर नहीं है, न ही कोई उनका फॉलोअर है, कोई भी शिष्य नहीं है, कोई नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, क्या कि मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे यहाँ पर कई 100 मंदिर हैं और बहुत सारे फॉलोअर हैं। बोले दिख तो नहीं रहा ऐसा, मुझे मंदिर से और फॉलोअर से इस समय ने दूरी बना के रखा है, समय का अंतर है। इस समय जैसे ही कटेगा सब अपने आप क्या होगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, सब आ जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी का दृढ़ विश्वास था, वो देख पा रहे थे। और देखते ही देखते फिर 1965-66 में प्रभुपाद जी ने वहाँ पर 10 लोग उनके क्लास में आया करते थे, 10 लोग बैठते थे। उन 10 लोग को लेकर के प्रभुपाद जी ने उस समय क्या सोसाइटी बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया था सोसाइटी को, वो बोला 10 लोग आपके सोसाइटी में है और आप सोसाइटी का नाम क्या दे रहे हो, इंटरनेशनल। 10 लोग से वो इंटरनेशनल सोसाइटी बनता है, ये 10 लोग हैं इंटरनेशनल सोसाइटी। प्रभुपाद बोले कि अभी ये थोड़े समय में क्या होने वाला है, पूरे विश्व में फैलने वाला है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उस समय और भी लोग थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, स्वामी जी, उसमें स्वामी जी बोलते थे कि आप अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस हटा के गॉड कॉन्शियसनेस अगर रख दिए, कृष्ण को हटा दे, क्योंकि कृष्ण को कोई नहीं जानता है, गॉड रख दें तो शायद और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्रिश्चियन ये सब लोग और ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, नहीं, गॉड मीन्स कृष्ण। जब हमें पता है कि गॉड कौन है, जब हमें उसका नाम पता है, तो हम दूसरा शब्द क्यों रखें। गॉड रखेंगे तो हो सकता है थोड़े दिनों में डाइल्यूशन आ जाएगा। डाइल्यूशन क्या आएगा कि गॉड कृष्ण की जगह किसी और को भी ले आओगे थोड़े दिन में मेरे जाने के बाद। लेकिन जब ये कृष्ण रहेगा तो कभी कोई चेंज नहीं। तो ये प्रभुपाद जी की दूरदर्शिता थी, दूर की सोच पा रहे थे। और इस तरह से प्रभुपाद जी ने क्या किया, इंटरनेट 10 लोग की सहायता से उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। फिर प्रभुपाद जो है पूरे विश्व में ट्रेवल करते रहे। 70 साल की उम्र में
और पूरे विश्व का भ्रमण करते रहे, अलग अलग सिटीज़ में जाकर प्रचार करना, लोगों को बताना, घूमते रहना आरंभ हो गया। और इस तरह से प्रभुपाद जी पूरे पृथ्वी का 14 बार भ्रमण कर लिए, 14 बार। 70 साल की उम्र है, बताओ 70 साल के व्यक्ति 80 साल तक पहुंचते पहुंचते 11 वर्ष में 81 साल की उम्र में प्रभुपाद जी शरीर छोड़े, तो 11 साल में पूरे पृथ्वी का 14 बार सर्कल भ्रमण कर लिया प्रचार करते करते। और कैसे रहते थे, कितना समय वो देते थे, तो दिन भर प्रचार करते थे और रात को 1 से 2 घंटा सोते थे। उसके बाद उठने के बाद क्या करते थे, रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठने के बाद क्या करा करते थे, अनुवाद करते थे। किसका, भागवतम का। जो इतने सारे बुक्स आप देख रहे हैं, ये सब बुक्स प्रभुपाद जी ने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, जब पूरी दुनिया सोते रहती है तब जाके, सब लोग सो रहे हैं तब उठकर इसका अनुवाद करते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि यही जो बुक्स है यही जाके आगे लोगों के मन को बदले। लोगों के जीवन में अगर कोई परिवर्तन लाने का काम करेगा तो क्या लाएगा, सिर्फ ये बुक्स है। और चाहते तो वो भी रात को आराम कर सकते थे बाकी लोग की तरह, लेकिन उन्होंने दूसरे के फायदे के लिए, समाज के भलाई के लिए, समाज के हमारे भलाई के, अपने लिए नहीं किया कि उनको बुक लिखेंगे तो उनका नाम होगा, नहीं। उन्होंने समाज के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए रोज सुबह उठकर एक भी दिन मिस किए बिना अनुवाद करा करते थे डेली। फिर रोज सुबह जो है फिर मंदिरों की सेवा करना, सबको सेवा में लगाना, ये सारे कार्यों में प्रभुपाद जो है जुड़े रहे, करते रहे। और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में उन्होंने 40 ब्रांचेस, 40 टेम्पल खोल दिए सिर्फ 2 से 3 साल में। अपने शिष्यों को ट्रेन करते थे, भेजते थे, प्रचार करते थे। और एक समय देखते पूरे विश्व में हरे कृष्णा का जो क्रांति है पूरे जगह में फैल गया, पूरे विश्व में। जो अमेरिका अपने उन लोगों से परेशान था, नशे के धूत जो लोग रहते थे, वो लोग सब प्रभुपाद के मूवमेंट में ज्वाइन कर लिए, उनमें से कुछ लोग। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को समझ नहीं आया कि स्वामी जी ऐसा क्या किए कि लोग सुधर गए। सुधर कैसे गए, नशा छोड़ दिए, समझ नहीं आया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो प्रेम या फिर जो अपना प्रेम जो बांटते थे, उनको देते थे जिस तरीके से, वो आज तक कभी किसी ने अनुभव जीवन में नहीं किया था। प्रभुपाद अपने लेटर में लिखा करते थे, यूर एवर वेल विशर, तुम्हारा शुभ चिंतक, असली शुभ चिंतक। और इस तरह से प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजल्स, डिट्रॉइट, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, कोलंबो, हर तरफ जो है प्रचार शुरू करा दिया, एक व्यक्ति सिंगल हैंडेडली। क्योंकि इनको भगवान का जो है शक्ति प्रदत्त, भगवान के आशीर्वाद से इन्होंने भगवान, और पूरे विश्व के लोग एक साथ आ गए, अब एक साथ। तो जब पूरे विश्व में प्रचार फैलने लगा, तब प्रभुपाद जी के मन में इच्छा हुआ कि अब मैं वापस कहाँ जाता हूँ, इंडिया जाता हूँ। तो 2 बार इंडिया, एक बार 1959 में, 1967 में आए, जब उनका हेल्थ थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो और फिर से उस समय आए थे तो अकेले आए थे, तो फिर से राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहने लगे। लेकिन दोबारा जब आप आए, दोबारा आए जब उन्होंने 1971 में, 1971 में, तो अपने साथ अमेरिका से 40 शिष्य लेके आए, 40 डिसाइपल्स, 40 डिसाइपल लेके आए, जिनको उन्होंने पूरे भारत में फैलाया, फिर प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि जो भगवान का नाम है, कीर्तन है, वो हर जगह, जो लोग अपने लाइफ में मिस सिविलाइज्ड है ना, जो सिविलाइजेशन है वो कम्प्लीटली जो गलत, मिस डायरेक्टेड है, मिस डायरेक्टेड सिविलाइजेशन से वापस वो अपने जीवन में जो असली आनंद है उसकी तरफ लोग आए। गलत
हाँ, इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो लोग पड़े हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़े हैं, वहाँ से हट करके वापस जो है भक्ति से जुड़े। इसके लिए प्रभुपाद जी इसको आरंभ किए और अमेरिका से भारत आए, भारत में फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके लिए प्रभुपाद जी ने फिर सब शिष्यों को अपने लगा के रखा, लोगों को बस में भेजते थे, प्रचार कराते थे, पूरे विश्व में कीर्तन कराते थे, कीर्तन कराया करते थे। इस तरह से डेली लेक्चर दिया करते थे। 70 साल की उम्र डेली लेक्चर दिया कर रहे हैं, है ना। 2200 रिकॉर्डेड लेक्चर उनके रोज सुबह दिया करते थे। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, उसमें हर चीज़ को क्लैरिफाई करते थे कि साइंटिस्ट कैसे गलत है, आज का सोसाइटी कैसे गलत है, ये श्रीमद् भागवतम कैसे टॉप मोस्ट है, जो ये जो मोमेंट हमारा है, मोमेंट कैसे है इस संसार का भलाई कर सकता है, सब चीज़ से बचा सकता है। और प्रभुपाद फिर बोला करते थे कि एक ऐसा इस्कॉन, एक ऐसा आई बिल्ड अ हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव, एक ऐसा घर है ये इस्कॉन जहाँ पर पूरा विश्व समा जाए तो भी आसानी से रह सकता है बिना किसी संकट के। तो इस तरह से प्रभुपाद जी प्रचार करना शुरू किए। लेटर्स के थ्रू अपने सारे सेंटर को मैनेज करते थे। लेटर्स में उनको क्वेश्चन किया जाता था, उस समय टेलीफोन तो था नहीं, तो लेटर में उनको क्वेश्चन पूछते थे, लेटर पहुंचता था, आंसर करते थे। इस तरह से वो अपने 108 मंदिरों को मैनेज कर दिए। 108 मंदिरों को इस तरह से वो लेटर दिया करते थे। रथ यात्रा, रथ यात्रा जो पुरी में निकलता है उसको प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में फैलाया। किसके लिए? ताकि लोग जब देखें रथ यात्रा तो उनका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए, उनके जीवन में जो दुख है वो दुख मिट जाए। तो प्रभुपाद कहते थे अगर कोई इस मोमेंट से जुड़ेगा और जुड़ते ही उसका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा, उसके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन सही रास्ते पे आ जाएगा। और प्रभुपाद जो है उस समय 1971 में कहाँ गए, मास्को गए। एक बार मास्को यानी कि रशिया गए। उस समय सोवियत यूनियन था, वो कम्युनिस्ट कंट्री था। हाँ, भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता था, कोई नहीं ले सकता था वहाँ भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर लेते हुए सुन लिया तो सीधे उसे वहाँ पर फांसी पे या लोगों के बीच में मार दिया जाता था, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो वहाँ प्रभुपाद जी गए थे 1971 में, और वहाँ एक लड़के को उन्होंने प्रचार किया था, एक लड़के, उससे उसको भी कितना, हाँ, उससे प्रभुपाद जी वहाँ पर रशिया में 3 दिन थे, तो उससे मिले कुछ थोड़ा देर, थोड़ी देर मिल पाए। और जो थोड़ी देर मिलते थे उसमें उस बच्चे का, उसका उस समय एज लगभग 22-24 साल का था, उस लड़के का, उसके हृदय को पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया। जब उनसे मिले तो उसका हृदय पूरा बदल गया। और वो लड़का फिर पूरे रशिया में क्या किया, इसका प्रचार करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। और देखते ही देखते फिर पूरे रशिया में क्रांति आ गया। वहाँ का जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो गिर गई 1980 में, 1980 में सोवियत यूनियन टूट गया। और उसके बाद रशिया का जब स्थापना हुआ तो देखे कि इतने डिवोटीज हैं हर जगह। तो प्रभुपाद जी जहाँ कहीं भी गए क्या किया उन्होंने, वहाँ पर इस चीज़ का प्रचार किया। तो ये हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी का जो कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी के लिए वो कितना ही महान। अगर वो नहीं आए होते तो आज देश का और दुनिया का हालत कुछ और होता। अभी देश दुनिया का हालत पूरी तरीके से, जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, और कहीं ज़्यादा खराब हो गया होता। उन्होंने, प्रभुपाद जी ने अलग अलग फार्म हाउसेस बनाए, वर्णाश्रम, जहाँ पर लोग रह के सिंपल लिविंग, कैसे हमें सिंपल रहना है वो सीख सके। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ 2 चीज़ पे निर्भर करता है प्रभुपाद को, एक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें जो है, 100 मंजिल की बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग में सिर्फ पानी और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों बंद हो जाए तो क्या होगा। वो कोई 100वें फ्लोर में, 100th फ्लोर में रह रहा है, पानी और इलेक्ट्रिसिटी बंद, तो क्या होगा वहाँ पर, वो नीचे भी नहीं उतर सकता है, और नीचे उतर गया तो वापस चढ़ नहीं सकता है।
तो बोले कि ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज रॉन्ग सोसाइटी, गलत सोसाइटी है, गलत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। जिस तरीके से आज मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ रहा है कंप्लीटली रॉन्ग है। बोले कि एक दिन ऐसा होगा और सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा ये सोसाइटी। ये जीने के लायक सोसाइटी नहीं है, ये लोगों को बर्बाद करने के लिए है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले फार्म हाउसेस, वर्णाश्रम, और फिर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, विदेश में गुरुकुल। और एक बार जब मायापुर में थे प्रभुपाद जी, तो मायापुर में जब थे वो, तो एक बार उन्होंने देखा कि जो प्रसाद लोग पाते हैं, जो डस्टबिन में प्रसाद का पत्तल फेंका गया था, तो वहाँ पर कुछ कुत्ते जो है डस्टबिन से प्रसाद छीन के खा रहे हैं। और कुत्ते नहीं, वहाँ पर उस समय छोटे छोटे बच्चे जो थे उस एरिया के, वो बच्चे भी कुत्ते से छीन के वो पत्तल से खा रहे हैं। तो ये देख करके प्रभुपाद की आंखों से आंसू आया और बोला कि प्रभुपाद ने कि जितने भी मंदिर हैं हमारे, उस मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ नाम से प्रोग्राम चलाया कि जब उन्होंने देखा कि बच्चों के आंखों से आंसू आ रहे, जब कुत्ते से लड़ाई कर रहे हैं खाने के लिए, तो ये प्रभुपाद जी का कंपैशन था, है ना। तो दोनों तरीके से स्पिरिचुअल कंपैशन और एक मटेरियल कंपैशन। मटेरियल कंपैशन पहले उसको खाने को मिले, और खाना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद उसे ज्ञान मिले। नहीं तो अभी मैं आज का तो खाना खिला दिया, कल का भी खिला दिया, इस जन्म का खिला दिया, अगले जन्म में कौन खिलाएगा? अगले जन्म का भी कोई खिलाए, अगले जन्म का फिर। तो प्रभुपाद बोले कि ये जन्म जन्मांतर के जो जन्म मृत्यु, इसका चक्र ही काटना जरूरी है। और इस तरह से प्रभुपाद जो है अलग 108 मंदिरों का निर्माण करके बुक्स जो हमें दिए हैं। इसीलिए इस बुक्स में प्रभुपाद जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। ये बुक्स कोई ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने मुझे डिक्टेट किया है, फिर वो लिखा है। मुझे नहीं पता कि ये बुक्स कैसे है। इसीलिए प्रभुपाद जी के बारे में हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाकी बुक्स पढ़ने से पहले प्रभुपाद के लाइफ के बारे में हमें जानना। जब हम उनके बारे में सुनते हैं, जानेंगे, तब हमें इस चीज़ को जानने की इच्छा होगी कि कौन है वो महान व्यक्ति जिन्होंने ये किया है। इसीलिए प्रभुपाद नाम की एक बुक भी है ना, छोटी सी पतली सी। उस बुक को हमें पढ़ना चाहिए उनके बारे में जानने के लिए। उसमें पूरा लाइफ उनका है, कैसे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। जब वो आप पढ़ेंगे ना, तो आपको अनुभव होगा कि हम जो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं उनके कंपेयर में। क्योंकि उन्होंने जो किया वो पूरे आने वाले कई हजार सालों के लिए उन्होंने पूरे दुनिया को बदल दिया। भौतिक जगत में उन्होंने एक आध्यात्मिक क्रांति ला दिया। भौतिक जगत में एक आध्यात्मिक क्रांति। भौतिक, जैसे जेल में कोई है, एक जेल से कंपेयर किया इस संसार को। अगर जेल में कोई एक बहुत बड़ा जेल है, वहाँ हजारों कैदी हैं, और एक व्यक्ति वहाँ जाते हैं और सारे कैदियों को बदल के रख देता है, सबके हृदय को बदल देता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी जब इस संसार में आए तो उन्होंने इतने लोगों के हृदय को टच किया। उससे पहले भी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उससे पहले भी कितने सारे योगी और कितने सारे और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, योगी लोग गए थे भारत से बाहर, मायावादी सन्यासी, ये सब लोग। लेकिन वो वहां जाके उनके जैसा बन गए, या फिर उनसे सिर्फ वो काम करते थे कि उनसे उनका पैसा मिले। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किए। वो चाहते थे, वो एक जेन्युइन उद्देश्य से गए थे, जेन्युइन उद्देश्य। प्रभुपाद जी कभी अपने आप को आगे नहीं रखे, हमेशा, है ना, हमेशा किस चीज को आगे रखते थे? हरे कृष्ण, इस्कॉन। बोले मैं तो भगवान। एक बार क्या था, वहां पर अमेरिका जो भी जाता था बोलते थे गॉड बनने का फैशन था कि मैं भगवान हूं। तो एक बार प्रभुपाद गए थे, एयरपोर्ट से जब उतर रहे थे तो सैकड़ों की संख्या में भक्त आए हुए थे, है ना, हजारों की संख्या में भक्त, सैकड़ों की संख्या में, और सब माला पकड़े थे अपने हाथ में। ये देखकर रिपोर्टर और जो लोग थे उनको समझ नहीं आया कि कौन आ रहा है जिसके लिए इतने लोग वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। और जब प्रभुपाद जब उतरे वहां से प्लेन से, तो सब के सब दंडवत किए। तो अब इनको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये सब खड़े थे, सब लेट गए जमीन पे। तो जिनको कुछ समझ नहीं आया वो भी थोड़ा लेट गए, उनको पता नहीं चला करना क्या है, कौन है इतना महान, कौन आया, कौन उतरा। और जब
उठे तो लोग कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर उछल उछल के, हाई उछल के कीर्तन कर रहे हैं और जाके प्रभुपाद को माला पहना रहे हैं। ये देखते इतना माला प्रभुपाद निकाले किसी को पहनाते थे। तो हाँ, एक रिपोर्टर थे, आप इमेजिन करिए, है ना, एयरपोर्ट निकल इतने लोग सैकड़ों की संख्या में उनका वेलकम करने के लिए खड़ा। ऐसा वेलकम तो कभी किसी देश के राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। तो प्रभुपाद का वेलकम करने के इतने लोग खड़े रहते थे, क्योंकि उस समय एयरपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता था। तो रिपोर्टर थी वहां पर एक, तो रिपोर्टर पास में जाती है, हिम्मत करती है कि चलो पूछा जाए कौन है। बोले गए पास में वो और पूछे कि स्वामी जी, सो मेनी पीपल आर वेलकमिंग, बहुत सारे लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आर यू गॉड, क्या आप भगवान हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं क्या, नो आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। और ऐसा कहकर प्रभुपाद थोड़ा आगे चले जाते हैं। 5 कदम आगे जाने के बाद पीछे मुड़ते हैं और रिपोर्टर को बुलाते हैं। फिर रिपोर्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो रिपोर्टर को लगा शायद बोलेंगे कि हाँ भगवान ही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद का भाव था। बताइए, इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी क्रेडिट नहीं लिया। 70 से अधिक किताबें उन्होंने दिया है सोसाइटी के लिए, 70, और कितने सारे प्रीचिंग सेंटर ये सब उन्होंने खोला है। तो ये प्रभुपाद जी का जो है कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इसके बाद भी प्रभुपाद कभी बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं जीते थे कि मेरा ये एक उनको लंदन में बहुत बड़ा पैलेस, बहुत जो सबसे बड़ा पैलेस था लंदन का, जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य, क्या नाम उनका, जॉर्ज हैरिसन, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे बीटल्स के, उनका बिल्डिंग था, उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दिया, 1 रुपए में दान कर दिया प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो अपना घर नहीं बनाया, वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण की स्थापना कर दी और उसमें एक छोटा सा कमरा अपने लिए रखा, जहां पर वो कभी कभार ही रहते थे। कभी उसको अपने नाम से नहीं रखा। उस बिल्डिंग इतना बड़ा, कहीं भी जाते थे तो ऐसा नहीं कि अभी 108 मंदिर बन गए तो इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग है, कहीं और क्यों जाए। उसके बाद ही प्रभुपाद ऐसे शहर में जाते थे जहां पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उस जगह में जाते थे, नीचे बैठते थे, ऐसे ही चलते थे जैसे आप देख रहे हैं, प्रचार करते थे। जब यहाँ पर उन्होंने जब मिला तो यहाँ पर की स्थिति कैसी थी, ये जगह पूरा जंगल था, जंगल था, रहने के लिए कुछ नहीं था। एक छोटा सा हट बनाया इन्होंने, घास को काट के उसमें रहा करते थे, पानी भर जाता था, चूहे आते थे। तो ये स्ट्रगल प्रभुपाद जी ने किया है ना। तो अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अपने कंपैशन से, अपनी कृपा से प्रभुपाद जी ने जो अमेरिका के ड्रग एडिक्ट थे, जो नशे में धूत थे, जो अपराधी थे, अपराधी करते, सबका हृदय क्या किया, बदल दिया। तो हमें इसीलिए इस चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और प्रभुपाद के विषय में जब हम जानते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ करने के लिए इच्छा होता है। और कहते हैं कि अगर जैसे इतना बड़ा बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग तो हम पूरा नहीं बना सकते, लेकिन इस बिल्डिंग बनाने में भी अगर हमने एक ईंट का योगदान कर दिया तो भी हमारा जीवन क्या है, सफल है। एक ईंट भी रख दिया तो बोला जाएगा कि इसने एक ईंट इसमें रखा है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His divine grace, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी सेवा प्रभुपाद की जय।